वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई प्रार्थना पर हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं। आपने सुना हमारे प्यारे ठाकुर महाशय यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अब अपने सिद्ध स्वरूप में बैठकर प्रिया प्रियतम की सेवा प्राप्त करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जीवन में भी आपकी सेवा मुझे मिले और जीवन के बाद भी मैं आपकी सेवा को प्राप्त करूं। आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। आइए इसी प्रार्थना को एक बार फिर से लेते हैं, जहां हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने मंजरी स्वरूप में, अपने सिद्ध देह में बैठकर। राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे, तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने। जे स्थाने जे लीला करे जुगल किशोर, सखीर संगिनी हुईया ताहे हूँ भोर। शिरूप मंजरी पद सेवो निर्वधि, तार पाद पद्म मोर मंत्र महौषधि। श्री रति मंजरी देवी करो मोरे दया, अनुक्षण देहो तुआ पाद पद्म छाया। श्री रस मंजरी देवी करो अवधान, अनुक्षण देहो तुआ पाद पद्म ध्यान। वृंदावने नित्य नित्य युगल विलास, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। देखिए, हमने तो प्रार्थना बोल दी और आगे चल दिए, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय के गहराइयों के मर्म को हम भला क्या समझ पाएं, जहाँ वो कह रहे हैं राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे। जीवन में भी और जीवन के बाद भी, मरने पर भी आप ही की सेवा मिले। हे राधा कृष्ण। नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र, उनके आवेश अवतार हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और गौर प्रेम से पूर्णतया युक्त हैं। और बार बार बोला गया है कि जो गौरांग महाप्रभु के गुणों को लेकर झूरता है, विभोर रहता है, उसे नित्य लीला सदा सर्वदा स्फुरित रहती है। उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई गौर को पाता है, उनके रस में निहाल हो जाता है और अनायास ही वो प्रिया प्रियतम को पाकर धन्य हो जाता है। यही हालत है इस समय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। इसलिए हमें अपने आचार्यों की पदावली, उनकी वाणी, उनकी प्रार्थनाओं को सदा गाते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुदेव बारंबार ये बात लिखते हैं अपने ग्रंथ के माध्यम से, जहाँ वो कहते हैं कि जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, क्योंकि हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय नित्य परिकर हैं भगवान के, तो उनके हृदय में जो ठाकुर जी के प्रति भाव होता है, अगर कोई उस भाव का गायन करता रहे तो वो भाव अपराध रहित, कलमश रहित आईने की तरह जब हृदय हो जाता है, अपराध रहित, कलमश रहित हृदय पर उस भाव का प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए चित्तवृत्ति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई कलुषता हृदय में नहीं होनी चाहिए। तेरा मेरा लेकर के कुछ नहीं होना चाहिए हृदय में। तभी तो इनकी प्रार्थनाओं का असर हम पर होगा।
तभी तो हमारे अंदर भी इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके ये लोभ जागृत होगा कि मैं राधा कृष्ण आपकी सेवा जीवन मरण तक करता रहूं। नहीं तो हमने सुन लिया और सुनकर भूल गए, एक प्रोग्राम की तरह लगा कि चलो 40 मिनट एक सत्संग करके आ गए और अपना लगे रहे। परंतु एकांत में बैठ करके अपने सिद्ध स्वरूप के आवेश में अपने आप को प्रियतम की दासी के रूप में देखते हुए जो हृदयगत भाव हमारे प्यारे ठाकुर महाशय के प्रकट हुए हैं, वो भाव हमारे हृदय को भी हिला दें, आलोड़ित कर दें। इसके लिए ज़रूरी है हृदय का स्वच्छ होना, निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करना, नाम लेना, प्रभु का नाम लेना और इन भावों को सदा सर्वदा सुनते रहना। गुरुदेव ने पिछली दफ़ा बताया अपनी सुधा कणिका व्याख्या के माध्यम से कि इस समय जो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का आवेश दिख रहा है वो उनके सिद्ध स्वरूप का आवेश है। अभी तक हमने जो उनकी प्रार्थनाएं सुनी कि मैं वृंदावन वास पाऊँ, मैं वैष्णवों की सेवा पाऊँ, वो सब उनके उनके बाहरी देह से जो श्रवण कीर्तन है उसका प्रभाव है, वही उन्होंने अभिव्यक्त किया। और अभी सिद्ध स्वरूप में बैठ कर के प्रियतम के लिए, राधा कृष्ण के लिए जो उनका हाहाकार है वही शब्दों के आकार में हम तक आया है। हमारे गुरुदेव ने बताया कि जिस स्थान में भी युगल किशोर अपनी लीला करें तो उस स्थान में क्या हो, सखीर संगनी होइया ताहे हों भोर। ये हम सुन चुके हैं। सखियों की संगनी के रूप में मैं वहाँ पर रहूं और उन लीलाओं को देखूं, तो स्वतंत्र रूप में नहीं देखूं, सखियों के अनुगत्य में देखूं, सखियों के अनुगत्य में देखूं। तो देखिए जो मंजरी भाव है वो इतना अनुपम भाव है कि वहाँ पर ये जो मंजरियाँ हैं, वो जो बाकी सखियाँ हैं उनसे पद में तो ये नीची हैं, लेकिन सौभाग्य में बहुत अधिक हैं, बढ़कर हैं। पद में ऐसी हैं कि समस्त सखियाँ इन पर शासन कर सकती हैं। दासी हैं ना, सभी सखियाँ इन्हें आदेश देंगी, तुम ऐसे करो, प्रियतम के लिए ये करो, आप जल लेकर के आ जाओ, जाओ फूल चुन करके ले आओ, जाओ शैया बनाओ, आदेश देंगी। हमारे गुरुदेव ने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की व्याख्या करते समय कुछ बात लिखी। उन्होंने कहा कि देखिए, यूँ तो सारी सखियाँ ही श्री राधा माधव की लीलाओं की नित्य संगनियाँ हैं, क्योंकि बिना सखियों के तो श्री राधा कृष्ण की लीला कभी होती ही नहीं है। उनकी लीला होती ही है समस्त सखियों को रसास्वादन दान देने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये ब्रज यही है, यही ब्रज का मुख्य भाव है। प्रियतम की प्रसन्नता के लिए सब कार्यरत हैं और प्रियतम भी कार्यरत हैं सखी मंजरियों की प्रसन्नता के लिए, उनको आस्वादन देने के लिए, आनंद देने के लिए। लेकिन मंजरियों को छोड़कर श्री राधा कृष्ण की लीला की निरंतर संगनी सखियां भी नहीं हो सकती। क्यों भला, ऐसी क्या बात है? तो यहाँ हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ललिता आदि जो सखियां हैं, 8 जो मुख्य सखियां हैं, वो प्रिया जी की बहुत अंतरंग सखियां हैं, बहुत ही ज़्यादा अंतरंग सखियां हैं। लेकिन जब किशोरी जी अनुरोध करती हैं कि मैं अकेले श्याम सुंदर को क्या सुख दूंगी, उनकी क्या सेवा करूंगी,
है ना। भाई सब तो प्रिया जी की ही काय व्यूह हैं, परंतु आकार भेद है, मूड भेद है। जानबूझ करके रस वैचित्री के आस्वादन कराएंगी रसिक शेखर श्याम सुंदर को, उनकी आह्लादिनी शक्ति किशोरी जो, तो वो ललिता जी को बोलती हैं या चित्रा जी को बोलते हैं, विशाखा जी को बोलते हैं कि आप लोग श्री कृष्ण को सुख दीजिए। तो उनके अनुरोध को स्वीकार करने के कारण ललिता आदि सखियों में नायिका का भाव आ जाता है। ठीक है, नायिका तो आ जाता है। श्याम सुंदर उनके साथ भी मिलित होते हैं, और चूंकि ऐसा होता है तो प्रिया जी को उनके साथ कुछ संकोच भी रहता है। तो प्रिया जी जब श्याम सुंदर को सुख देने के लिए निकुंज में उनसे मिलती हैं, श्याम सुंदर की सेवा करती हैं अपने मादनाख्या महाभाव के जरिए, है ना, प्रेम के अतल सिंधु में डुबो देती हैं, तो वहाँ पर सखियाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सखियों के सामने, क्योंकि उनका भी नायिका का भाव है, किशोरी जी को लज्जा आती है, संकोच होता है। लेकिन वहाँ तो सेवा बहुत अधिक है प्रिया प्रियतम की, तो कौन जाएगा? तो बताया कि लज्जा संकोच के कारण, क्योंकि साम्य भाव है ना, एक जैसा भाव है, साम्य भाव है, कृष्ण मेरे भी और कृष्ण आपके साथ भी मिलित हुए, तो संकोच है। तो लज्जा के कारण श्री युगल की रहस्यमय लीला के समय वो लीला संगिनी नहीं हो सकती, किंतु भावोल्लासा रति युक्ता मंजरियां, भावोल्लासा रति युक्ता, भावोल्लासा रति क्या हुआ? देखिए, एक स्थायी भाव यह है कृष्ण रति, कृष्ण रति स्थायी भाव है, समस्त सखियों में कृष्ण रति होती है, ठीक है। कुछ रतियों में, कुछ सखियों में कृष्ण से अधिक प्रेम होता है तो उनका स्थायी भाव कृष्ण के प्रति रहता है। कुछ सखियों में होता है कि वो कृष्ण से भी और राधा रानी से, दोनों से भी, दोनों ही से बराबर का प्रेम करती हैं, ठीक है। ये समस्नेहा हो गई। विषम सेना जो विषम सखियाँ जो हो गई वो कृष्ण से अधिक प्रेम करती हैं। समस्नेहा हो गई जो राधा कृष्ण से, दोनों से प्रेम करती हैं। लेकिन तो भी कहा गया कि राधा कृष्ण से प्रेम तो करती हैं, तो भी उनके अंदर कृष्ण के प्रति ही थोड़ा अधिक मात्रा की रति रहती है। लेकिन कुछ सखियाँ होती हैं जिन्हें प्रिय नर्म सखी कहते हैं, वो हैं मंजरियाँ। इनके अंदर प्रिया जी के प्रति अधिक स्नेह होता है, ये किशोरी जी को पूर्ण समर्पित होती हैं। ये हैं राधा स्नेहाधिका भावोल्लासा रति युक्ता मंजरियाँ। तो करती तो युगल सरकार की सेवा है, राधा रानी की सेवा भी करती हैं, श्याम सुंदर की सेवा भी करती हैं, परंतु प्रिया जी के भावों से इनकी रति जुड़ी है, प्रिया जी के भाव के साथ इनके भावों का तादात्म्य है। तो इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि भावोल्लासा रति युक्ता मंजरियों का श्री युगल की विविध परिचर्या कार्यों में विशेष आवेश होने के कारण और भाव तादात्म्य के कारण श्री राधा रानी इन्हें अपनी देह से अभिन्न मानती हैं। सोच सकते हैं क्या? देह से अभिन्न मानती हैं। प्रिया प्रियतम सोचते हैं ये हमारी लीला की ही आवेश की कोई मूर्ति हमारे सामने खड़ी है। मंजरी इतना 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 भाव तादात्म्य, और सेवा से बनी हुई है, विविध परिचर्या कार्यों में ही इनका विशिष्ट आवेश है कि कहीं से युगल को कोई परेशानी ना हो अपनी लीला को संपादित करते समय। युगल के सुख की तरफ इनका पूर्ण ध्यान है। प्रिया प्रियतम के लीला से विशिष्ट आनंदित होकर के पुलक से भरी हुई हैं, लेकिन उस पुलक के कारण ये अपनी चेतना खो दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी एक नज़र सिर्फ प्रिया प्रियतम के सुख की ओर है और भाव तादाद में है कि प्रिया जी को इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है।
लीला को संपादन करने के लिए। पूरा भाव एक है, आप सोच नहीं सकते हो। इस हद तक मंजरियों का प्रेम है कि उनके भाव से इनकी रति उल्लसित होती है। इसीलिए भाव उल्लास रति हमारे श्रीमन महाप्रभु का विशिष्ट अवदान है। मंजरी भाव उपासना, राधा दास्यम दिया है हमारे श्रीमन महाप्रभु ने। मतलब कितना आश्चर्यजनक है। क्या करुणा है उनकी। तो युगल की निगूढ़ सेवा के लिए ये लोग, युगल की निगूढ़ सेवा के लिए, निगूढ़ सेवा के लिए ये लोग श्री राधा माधव के रहस्यमय मिलन काल में भी एकदम निकट रहती हैं, दूर नहीं जाती हैं। और श्री युगल इन्हें अपनी क्रीड़ा का ही कोई आवेश मानते हैं। तब किसी भी समय इनके आगे लज्जा संकोच का कोई कारण नहीं रहता। इसलिए एकमात्र ये मंजरियाँ ही श्री युगल की निरंतर संगिनी हो सकती हैं। सखीर संगिनी हुआ ताहे हों भोर। तो कौन सी सखियों की संगिनी हो करके? श्री रूप मंजरी जी, श्री रति मंजरी जी, श्री मंजुलाली मंजरी जी, श्री रस मंजरी जी, गुण मंजरी जी, श्री विलास मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, श्री कस्तूरी मंजरी जी। तो ये समस्त जो अष्ट मंजरियाँ हैं और अपनी गुरु मंजरी, और हमारी गुरु मंजरी का तो एक पूरा वर्ग है, उन सबके साथ खड़ी होकर और युगल सेवा में मैं विभोर रहूं, उनकी लीला देखूं विभोर होकर के, और वहाँ सेवा करूं अपनी। क्योंकि मंजरियों की सेवा तो युगल सरकार के साथ हमेशा ही है, मिलन से पहले भी, मिलन के समय भी, मिलन के बाद भी। ये कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं होती हैं। तो हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा हुई और उन्होंने अपने सन्यास धर्म को त्याग करके और उन्होंने अपने अद्वैतवाद आदि को त्याग करके वृंदावन की शरण ली और श्री किशोरी जी की दासी का अभिमान उनके अंदर आया महाप्रभु की कृपा से, और श्री वृंदावन की महिमा उन्होंने उसका दर्शन भी किया, लिखा भी। वस्तुतः वो नित्य सिद्ध परिकर के रूप में तुंग विद्या सखी हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से उन्होंने राधा दास्यम जैसा अपूर्व रस भी चखा। तो उन्होंने श्री वृंदावन महिमामृतम में कुछ लिखा है ना। क्षणम चरण विच्छेदात् श्रीश्वर्या प्राणहारिणी पदारविंद संलग्न तये वहर निशम स्थितां बहुना किं स्वकांतेन क्रीडन्त्यापि लतागृहे पर्यङ्काधिष्ठापितां वा वस्त्रे वाच्छादितां क्वचित्। यानी क्षण भर भी ईश्वरी श्री राधा रानी का चरण विच्छेद जिसके लिए प्राण हारक हो जाता है, ये मंजरियाँ क्षण भर भी प्रियाजी से दूर नहीं रह पाती। प्राण हारक, प्राण अब गए तब गए। इसीलिए मंजरी लोग अहर्निश उनके चरण कमलों के सानिध्य में ही रहती हैं। अधिक और क्या निकुंज में अपने कांत के साथ क्रीड़ा के समय भी श्रीमती मंजरी को अपनी शैया में ही रखती हैं, शैया पर रख देती हैं, और कभी कभी उन्हें कपड़े से ढक के भी रख देती हैं, पलंग पर ही पलंग पर ही रख देती हैं। और मंजरियाँ श्री राधा रानी की चरण कमल सेवा को छोड़कर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में भी अन्य किसी भी स्पृहा को नहीं रखती। कोई और डिज़ायर नहीं है, कोई और इच्छा नहीं है, चरण कमल की सेवा पाऊँ और कुछ नहीं। अपार श्री राधा प्रीति सुख सिंधु में सर्वदा निमग्न रहते हैं।
प्रिया जी इतना प्रेम करती हैं मंजरियों से, इतना प्रेम करती हैं, क्योंकि मंजरियों के आगे तो कोई संकोच है नहीं ना, अभिन्न प्राणा समझती हैं, दो देह एक प्राण, इस तरीके का संबंध होता है। तो ये मंजरियाँ जो हैं ये श्री राधा रानी के चरण कमल को छोड़कर, उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ स्वप्न में भी नहीं चाहती। बोल भी रही हैं यहाँ पर एक अन्य श्लोक में कि श्री राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोजमिताम राधा प्रीति सुखाम्भो धाव पारे बूढ़िताम सदा राधा पदाम्बुजादन्यत स्वप्नान्ते अपि न जानतीम राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधौघ मालिनीम शेषाशेष महाविस्मापक कैशोर रूपिणीम क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदश्नत पुलकावलीम सर्वांग कांति सौंदर्य पारे सर्वमोहिनीम राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीम। यानी कि ये मंजरियाँ श्री राधा रानी के चरण कमल की सेवा को छोड़ करके भूत भविष्य वर्तमान में भी अपने लिए अन्य कुछ चीज़ नहीं चाहती, ये पहली बात। और अपार राधा प्रीति सुख सिंधु में सर्वदा निमग्न रहती हैं, इतना प्रेम देती हैं प्रिया जी इनको। और ये मंजरियाँ स्वप्न में भी श्री राधा चरण कमल को छोड़कर कुछ नहीं जानती और श्री राधा संबंध में संधावित प्रेम सिंधु की तरंगावली द्वारा ये सुशोभित रहती हैं। यानी प्रिया जी के साथ जो इनका अपूर्व संबंध है, ऐसा संबंध है कि उस संबंध के तरंगों से ही तरंगायित रहती हैं। जो प्रेम है, जो निबिड़ता है मंजरियों के साथ किशोरी जी की, तो उससे ही ये तरंगायित रहती हैं। यही इनका ड्राइविंग फोर्स है। और ये ईश्वर गण सहित निखिल विश्व के लिए महाविस्मयकार किशोर रूपणी हैं। यानी श्याम सुंदर भी इनके रूप को देखकर अचंभित हो जाते हैं और इनकी सेवा परिपाटी देख करके उनके हृदय में भी ये लोभ उठ जाता है कि मैं भी मंजरियों की तरह प्रिया जी की सेवा पाता और सेवा सुख पाता। तभी तो गौरांग महाप्रभु के रूप में उन्होंने ये आस्वादन किया, कई बार इसका वर्णन हुआ। और प्रतिक्षण रसास्वाद के कारण निबिड़ पुलक धारण किए रहती हैं, युगल रस में ऐसी डूबी रहती हैं कि इनका जो श्री विग्रह है वो एक दो पुलक नहीं, पूरे शरीर में इनके पूरा एकदम पुलक, निबिड़ पुलक, सघन पुलक दिखता है। ये जो पुलक है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है पुलक? हर्ष में पुलकित हो गए तो एक सेकंड के लिए किया होगा, पुलकित हुए और थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा पुलक आया, पर ये तो सिर से लेकर के और अपने चरण तक पूरा निबिड़ सघन पुलक से युक्त रहती हैं, क्योंकि इनको ज़बरदस्त रसास्वादन होता है प्रिया प्रियतम की लीलाओं से, डूबे रहती हैं। और सर्वांग की अपार कांति सौंदर्य से राधा किंकरी सभी में मोह उत्पन्न किए रहती हैं और श्री राधा के सेवा कार्य को लेकर व्याकुल होकर सतत यहाँ वहाँ परिभ्रमण करती रहती हैं। प्रिया जी से इतना 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 जुड़ाव होता है मंजरियों का। तो ये जो मंजरियाँ हैं, जहाँ पर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि जे स्थाने जे लीला करे युगल किशोर सखीरी संगनी होइया ताहे हूँ भोर। इसकी व्याख्या ये गुरुदेव के ही श्रीमुख कमल से की गई। उन्होंने ही इसकी ये व्याख्या लिखी। प्रेम भक्ति चंद्रिका के एक त्रिपदी की सहायता से समझाया गया कि देखिए ये मंजरियाँ क्या हैं। देखिए, अगर हमारे जीवन में गौर नहीं होते तो हमारा क्या होता ये तो हमें नहीं पता है ना। लेकिन अगर गुरुदेव नहीं होते तो हम डूबे ही पड़े थे, महान नीरस थे, बिल्कुल बेकार। अभी एकदम सरस हो गए ये तो नहीं कहूँगी, किंतु हाँ उनके ग्रंथों का आस्वादन कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा है कि चीज़ क्या पानी है, जाना कहाँ है, पाना क्या है। ये तो हमें क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये बात तो है।
है ना। आगे बोल रहे हैं, इसके पश्चात श्रील ठाकुर महाशय अपने मंजरी स्वरूप में तन्मय होकर श्री युगल की रूप, गुण, लीला माधुरी और सेवा माधुरी के आस्वादन की आकांक्षा से मंजरी गण अध्यक्षा और नित्य सिद्ध मंजरियों की करुणा की कामना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंजरी स्वरूप में तन्मय हो गए श्री युगल कि मंजरी स्वरूप में तन्मय हो गए हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और चाह रहे हैं कि हम युगल सरकार की रूप की माधुरी का आस्वादन करें, गुणों की माधुरी का आस्वादन करें, लीला की माधुरी का आस्वादन करें, और उनकी जब सेवा करें तो उसकी माधुरी का आस्वादन करें। और चारों माधुरी अनंत है, मतलब अगाध है, अगाध सिंधु है। रूप का जो सिंधु है, हमारी आंखें क्या ले पाएंगी उस दिव्य रूप को, जिसका चिंतन मात्र से ही व्यक्ति सिहर जाता है। वो अगर सामने प्रकट हो गया, वो भी निकुंज में, वो सुंदर रूप प्रिया प्रियतम का, मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियोवास, नयने हेरी वो सदा जुगल रूप राशि। वो रूप अगर हमारी आंखों के आगे प्रकट हो जाए तो कैसे प्रकट होगा? बताया गया कि प्रकट होगा मंजरी गणों की अध्यक्षा श्री रूप मंजरी जी का आनुगत्य लेने से, उनकी चरण सेवा मिल जाए, उनके चरणों में प्रार्थना करें, उनकी कृपा से मिलेगा, और अन्य जो मंजरियां हैं उनकी कृपा से मिलेगा। मुख्य है रूप मंजरी जी, उनकी कृपा से मिलेगा। तो यहाँ बताया रूप, गुण, लीला माधुरी और सेवा माधुरी के आस्वादन की आकांक्षा से। देखिए, अगर देखिए गौरांग महाप्रभु क्या बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जिन कानों को श्री कृष्ण की मधुर वाणी का स्पर्श नहीं हुआ तो वो सांप के बिल के जैसे हैं। वो कान हैं क्यों? कान इस जन्मे ही क्यों? जिन्हें युगल सरकार की माधुरी का आस्वादन नहीं हुआ, लीला माधुरी का, रूप माधुरी का, प्रेम माधुरी का, सेवा माधुरी हमारी आस्वादन नहीं हुआ, तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, इन्होंने हमें ठग लिया, इन्होंने हमें बर्बाद कर डाला। हम इन 5 इंद्रियों को सुख देने के लिए जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो दौड़ते रहे, हाय 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 हाय, माया ने कैसा ठगा हमें, हाय हाय। हम उनके लिए दौड़ते रहे जो जड़ीय रूप वाले हैं, जिनको एक उस तरह से हल्का सा यहाँ कट लगाओ तो वहाँ से क्या क्या चीज़ नहीं निकलेगी, खून निकलेगा, मवाद निकलेगा, हड्डियाँ दिखेंगी, क्या नहीं दिखेगा, नसें दिखेंगी। और हम उन सबको कहने लगे आप कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हाय क्या दुर्दैव हमारा, क्या माया का थप्पड़ है ना, कहाँ फंसे हम, हाय हाय। इसे लेकर तो हाहाकार करना ही उचित है। कहाँ फंसे हम, कहाँ फंसे, हा हैं। बदबूदार जो प्राणी है उसको कह रहे हैं तुम हमारे जीवन का अमृत हो, क्योंकि अमृत का संधान ही नहीं मिला। अच्छा, खोज रहे हैं हम युगल सरकार की ही रूप माधुरी को और जा रहे हैं गलत दिशा में। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम लुटते रहेंगे, हर जन्म में आकर के लुटते रहेंगे। भगवान कहेंगे अच्छा अभी भी पेट नहीं भरा, ठीक है 84 लाख योनियों में घूमो, तुमको वहाँ पर कीड़ा हो तो कीड़ी मिलेगी, मच्छर हो तो मछली मिलेगी, तुमको सब मिलेगा। और इंद्रियां वही हैं सबके पास, भोग की इंद्रियां, करो भोग, कर लो जितना कर लो, ठगो अपने आप को। तो ये बोला कि अगर हमारे प्यारे गुरुदेव जैसे गुरुदेव मिल गए, बाबा मिले हमें, हमारे तो भाग्य खुल गए। कम से कम ये बात तो समझ आ गई कि ये इंद्रियां बनी थी युगल सरकार के रूप माधुरी के आस्वादन के लिए। हैं? ये इंद्रियां क्या ये झूठा रूप जो कि परिणाम को प्राप्त है? गुरुदेव कहते हैं यहाँ तो कुत्सित है, सब कुछ घृणित है, और अगर तब भी तुम्हारा मन वहाँ आ जाए तो परिणाम को प्राप्त है। कुछ ही समय में वो रूप ढल जाएगा, अगर वो रूप है तो, मगर रूप तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि युगल सरकार का जो रूप है, युगल किशोर का जो रूप है, वो रूप नित्य रूप है। और उस रूप की क्या कहिए,
उसके अंग गंध की ही क्या कहिए कि जिसने इतनी प्रकार की सुगंध बनाई है इस सृष्टि में, इस समाज में, इस संसार में, हैं? और इतने सुंदर फूल और फूलों की कोमलता, तो उनके अपने चरण कमलों की क्या कोमलता होगी, उनका स्पर्श ही कैसा होगा, हैं? क्या मादकता होगी, और उनके प्रेम की मादकता क्या होगी। यहाँ एक आदमी एक औरत जब मिलते हैं तो लगता है कि वो जो है पागल हो गए एक दूसरे के लिए, सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं, इतना आकर्षित हो गए जड़ीय रूप के पीछे। तो सोचिए वहाँ युगल सरकार का जो प्रेम है उसकी क्या माधुरी होगी, जिसको पाए बगैर जीव का ये हाल है कि वो भटकता फिरता है जड़ीय रूप के पीछे। अगर उनकी प्रेम माधुरी देख ले, हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम के प्रेम को समझ गया, श्री रूप मंजरी जी की कृपा से, गुरु मंजरी जी की कृपा से, गौरहरि की कृपा से, निताई चांद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, तो फिर कभी भी वो जड़ीय रूप को देखना नहीं चाहेगा, उसे जड़ीय रूप में कोई रूप ही नज़र नहीं आएगा, अगर कृपा हो गई तो इसीलिए यहाँ बोला कि श्रील ठाकुर महाशय अपनी मंजरी स्वरूप में एकदम तन्मय हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि मेरा देह किस तरीके का बना हुआ है, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। वो अपने सिद्ध स्वरूप में चंपक मंजरी जी के रूप में एकदम आविष्ट हैं, और अब एक ही आकांक्षा उनके प्राणों को मथ रही है, युगल सरकार के दिव्य रूप, उनके दिव्य गुण, उनके दिव्य लीला माधुरी, प्रेम माधुरी की आस्वादन की तृष्णा उनके हृदय को मथ रहा है। तृष्णा, प्यास, प्यास होगी तो पानी मिलेगा ना, प्यास ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, इसके उसके में लगे पड़े हैं, प्यास ही नहीं है, और रूप देखने की प्यास ही नहीं है, उसे छूने की प्यास ही नहीं है, उसे सुनने की प्यास नहीं है, उसे सूंघने की प्यास नहीं है ना। इसलिए हम फंसे पड़े हैं, हमारी प्यास मिसगाइडेड है, इसलिए हम फंसे पड़े हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर इस आस्वादन को चाहिए, पहली बात तो चाहत उत्पन्न हो, चाहत उत्पन्न होगी भजन करते करते, लीला कथा सुनते सुनते, निरपराध भाव से। ब्रज में रह रहे हो तो ब्रजवासियों को कभी भी उल्टा सीधा मत बोलो, निरपराध भाव से ही अगर रहेंगे तब जो है हमारे अंदर ये भाव ग्रहण करने की शक्ति आएगी धीरे धीरे। तब अब आस्वादन करना ही है तो क्या करें। मंजरी गण की अध्यक्षा श्री रूप मंजरी जी की करुणा की कामना कीजिए। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो कह रहे हैं, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, अनुकूल होबे विधि हैं। अगर मेरे भाग्य में हुआ, इतनी आसानी से मिल जाएंगे क्या श्री रूप मंजरी जी के चरण कमल। अगर अनुकूल हुआ, मेरा भाग्य ने मुझ पर दया की, विधाता ने मुझ पर दया की, तो सही रूप है ना, निरखी वो यही दुई नयने, वो सुधा राशि है श्री रूप मंजरी जी का रूप। उनके चरण कमल मिलेंगे, उसके बगैर संभव नहीं है, उसके बगैर संभव नहीं है। तो पहले मंजरियों में सर्वप्रमुख श्री रूप मंजरी जी की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रूप मंजरी पद सेवो निर्वधि, तार पाद पद्म मोर मंत्र महा औषधि। फुल्ली सरेंडर्ड है, पूर्ण समर्पित कि श्री रूप मंजरी पद सेवो निर्वधि। हम हमेशा सुनते चले आए कि हम रूपानुग हैं, हम रूपानुग हैं, हम जो है रूप जी के अनुगत्य में हमारा भजन है। पर वो भजन है कैसा, क्या करती है रूप मंजरी, क्या वैशिष्ट्य है उनका, कैसे लाड़ लड़ाती हैं प्रिया प्रियतम से, कैसे करती हैं उनकी सेवा, कैसे समझती हैं उनके भाव, कैसे समझती हैं उनके विलास रस को, कैसे युगल सरकार की सेवा की आकांक्षा से सदा सर्वदा युक्त रहती हैं। उनकी हर चेष्टा युगल को सुख देने के लिए होती है,
वो नहीं जानती कि निज सुख भी कोई अलग चीज़ है क्या। वो जानती हैं कि युगल का सुख ही मेरा सुख है। तो इसीलिए मैं, हे श्री रूप मंजरी, क्योंकि आप ये कृपा कर सकती हैं कि आस्वादन आप मुझे प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि जो आस्वादन कर रहा है अगर उसका संग करोगे तो वो आस्वादन आपको भी मिल जाएगा। संग उसका ही करना होगा। इसीलिए बोला ना, सजाते आशय स्निग्ध वैष्णव का संग करो, बाहर और अंदर गुरु मंजरी, श्री रूप मंजरी आदि का संग करो। तो उनके चरण कमल क्या है? मेरा मंत्र है, मैं और दूसरा मंत्र नहीं जानता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं मेरा मंत्र क्या है? अरे उनके चरण कमल ही मेरा मंत्र है भाई, और वो मेरी महाऔषधि है। महाऔषधि, महाऔषधि बोला, औषधि नहीं बोला, महाऔषधि। औषधि तो मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए, थोड़ी छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो आदमी औषधि खा लेता है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी कि अब प्राण गए 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 गए, किसी ने बताया कि एक महाऔषधि है, अगर वो आ गया, वो औषधि आपने खा ली, वो महाऔषधि है, वो कहीं मिलेगी नहीं, वो सुदुर्लभ है, और उसी से आपके प्राणों की रक्षा होती है, हो सकती है। तो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के लिए या हमारे समस्त भक्तजनों के लिए जो श्री रूप मंजरी जी का अनुगत्य रखते हैं या जो मंजरी भाव की उपासना कर रही हैं, उन सब के लिए श्री रूप जी के चरण कमल महाऔषधि हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही प्रिया प्रियतम की लीला समझ आती है, उनका दर्शन होता है, उनकी कृपा से ही सब प्राप्ति है। श्री रूप मंजरी जी की करुणा से और उनकी अध्यक्षता में साधन सिद्ध मंजरी भाव साधक श्री राधा माधव की सेवा प्राप्त कर धन्य होता है। उनकी करुणा से साधन सिद्ध मंजरी भाव साधक, और तो और जितनी नित्य सिद्ध बाकी मंजरियां हैं वो भी रूप मंजरी जी के अनुगत्य में ही कार्य करती हैं, उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं। रूप जी की आवश्यकता सबको है, क्या नित्य सिद्ध और क्या साधन सिद्ध, है ना, सबको है। तो गुरुदेव कह रहे हैं निर्वधि श्री रूप मंजरी जी की सेवा से ही मंजरी भाव उपासक श्री राधा माधव की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसलिए देखिए हमारी जो पद्धति है उसमें जो उपासना है वो कितनी सुंदर उपासना है? जब बाहर हम ठाकुर जी की अर्चना करते हैं तो सबकी करते हैं, माने गुरुवर्ग, रूप सनातन वर्ग, रूप मंजरी जी, सबकी सेवा होती है, सबको भोग लगता है, सबको तुलसी चंदन अर्पित होता है, ये बाहर के आवेश में। और मंत्र भी जो मिलते हैं तो उसमें रूप मंजरी जी का मंत्र तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वही देंगे ये सब सेवा। तो वो भी है। फिर योग पीठ में फिर रूप मंजरी जी, तो कहीं भी आप उनसे विहीन नहीं रहते। गुरु मंजरी, रूप मंजरी जी, रूप सनातन आदि से कभी आप विहीन नहीं रहते हैं, सदा सर्वदा उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन प्राणों में भी वो बात उतरनी चाहिए कि हे रूप मंजरी जी, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, कब कृपा होगी। हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं आद दानस तृणम दंते हृदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनी, कि मैं दांतों में तृण लेकर के बस यही याचना प्रतिक्षण करता हूँ कि हे रूप गोस्वामी जी, मैं आपके चरणों की धूलि बनूँ हर जन्म में। प्रत्येक मंजरी, प्रत्येक गोस्वामी जी रूप जी के अनुगत्य में है ना, वही कृपा करते हैं। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर तो उनकी कृपा की बात ही क्या है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं रूप सनातन जी मुख्य हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति के कारण और रूप जी के साथ जो उनका सख्य था, उनका जो
जो उनकी निकटता थी उसके कारण वो तीसरे गोस्वामी हैं, मतलब उनकी समकक्षता प्राप्त कर ली है। रूप जी लिखते भी थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए। तो बहुत ही निबिड़ संबंध। यहाँ तक श्री विलाप कुसुमांजलि में श्री रूप जी के लिए कितना कुछ लिखा है उन्होंने। पहला श्लोक ही ऐसा है, फिर बाद के श्लोक भी कितने कुछ हैं। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी श्री रूप जी के चरण कमलों के आनुगत्य में भजन करें, ऐसा वो विलाप कुसुमांजलि में लिखते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से प्रिया जी आपकी सेवा नहीं चाहता, मैं श्री रूप जी के अनुगत्य में आपकी सेवा चाहता हूँ। हमारे यहाँ गुरु वंदना होती है, उसमें बोलते हैं कि कभी हे गुरुदेव मैं स्वतंत्री ना बन जाऊँ, स्वतंत्री, आप मुझे बस इस स्वतंत्रता से बचा लेना, मैं आपके अनुगत्य के अलावा कुछ ना जानूँ। और ये जो अनुगत्यमयी श्रृंखला है, ये जो परंपरा है, इसका निर्वाह बाद में भी हुआ। जब हम देखते हैं कि ये जो हमारे श्रीनिवासाचार्य जी और उनके जो शिष्य हैं रामचंद्र कविराज जी, वो दोनों अपने सिद्ध स्वरूप में बैठे हुए हैं और रामचंद्र कविराज जी ने अपने सिद्ध स्वरूप में प्रिया जी का जो बेसर खो गया था उसको ढूंढ के निकाला, तो वो तुरंत जाके डायरेक्टली प्रिया जी को दे सकते थे या रूप जी को दे सकते थे कि ये मैंने खोजा, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरुदेव यही ढूंढ रहे थे आप 3 दिन से, इसलिए आप जो है अपने स्वरूप से बाहर नहीं निकले और आप एकदम पूरे घर वाले बाहर बैठ के रो रहे हैं कि प्राण छूट गए क्या। ये ढूंढ रहे थे, लीजिए ये आप लीजिए और आप जा कर के दीजिए श्री रूप मंजरी जी को, और रूप मंजरी जी किशोरी जी को देंगे और बोलेंगे इनको ये इन्होंने दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि महाऔषधि से असाध्य व्याधि का नाश होता है। इसी प्रकार श्री रूप जी के चरण कमलों की सेवा से साधक की अनादिकाल की दुरारोग्य भयंकर रोग भव व्याधि अन्यास ही नष्ट हो जाती है और वो देह दैहिक आदि का आवेश त्याग कर अपने मंजरी स्वरूप के आवेश में दिन रात मग्न रह सकता है। रूप जी की कृपा होगी तो भव व्याधि कहाँ रहेगी। जब मंजरी भाव का आवेश रहेगा, अपना स्वरूप का आवेश रहेगा हमेशा कि मैं फला फला दासी हूँ, और सदा सर्वदा गुरुदेव हमारे एक बात कहते थे, देखो गुरुदेव कहते थे जब तुम अपने इस पंचभूत देह का ध्यान करोगे, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, अब यहाँ ऐसे सज लूँ, अब यहाँ ये पहन लूँ, वो कर लूँ, तो ये देह तुम्हें संसार की तरफ ले जाएगी। 84 लाख योनियों में भी जा सकते हो, कुछ भी करा देगी ये देह। लेकिन जब तुम सदा सर्वदा अपने स्वरूप का ध्यान करोगे और तुम्हारे भजन के प्रताप से, गुरु वैष्णव की कृपा से जब तुम्हारा स्वरूप तुम्हें दिखने लगेगा और बार बार तुम उस स्वरूप में रह करके भजन करने के अभ्यस्त होगे, स्वरूप का चिंतन करोगे, तो उस स्वरूप तुम्हें ऑटोमेटिकली प्रियतम की तरफ ही ले जाएगा, उन्हीं की सेवा की तरफ। वो स्वरूप संसार में ले ही नहीं जा सकता क्योंकि वो वहाँ का है ही नहीं। वो तो नित्य पार्षद है प्रियतम का ना, वो स्वरूप नित्य पार्षद है। उस पार्षदत्व को प्राप्त करना है, साधन से सिद्धि प्राप्त करना है, स्वरूप को जागृत रखना है। ये ना हो कि देह का आवेश तो जागा रहे और स्वरूप का आवेश सोया रहे। ये भयंकर है। मतलब कोशिश करनी चाहिए, मेरा हो रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक वक्ता के तौर पर बात कर रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ जिसका हो रहा है। मेरा हो नहीं रहा है, मैं दैहिक आवेश में भयंकर निमग्न हूँ, बाल बच्चों की चिंता में हमेशा पड़ी रहती हूँ, तो मेरी तो बात ही मत पूछिए। किंतु जो होना चाहिए वो बता रही हूँ कि गुरुदेव क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर मंत्र की बात, मंत्र दूर स्थित वस्तु को खींच लाता है। इसी प्रकार श्री रूप मंजरी जी के चरण कमल की सेवा से सखी श्री राधा माधव चिन्मय लीला धाम से आकृष्ट होकर साधक के नयन गोचर होंगे। श्री रूप मंजरी जी के चरण कमलों की सेवा के प्रताप से, बार बार उनकी सेवा करने से
प्रिया प्रियतम रीझ जाएंगे और सखी समस्त सखियों के साथ वो साधक के नयनों के सामने आकर दर्शन देंगे। इस विशेष कलयुग में ब्रज की ही वे रूप मंजरी जी श्री रूप गोस्वामी पाद के रूप में श्रीमन महाप्रभु के साथ अवतीर्ण हुई हैं। विशेष कलयुग है, हमेशा नहीं होता है, हर कलयुग में नहीं आते हैं महाप्रभु, विशेष कलयुग में आते हैं, है ना। और उन्होंने अपने आचरण और ग्रंथ आदि की रचना द्वारा ब्रज की रहस्यमयी मंजरी भाव साधना सभी के आगे प्रकट की है। रूप जी की करुणा की बात अगर आप कर रहे हो तो मात्र उन्होंने यहाँ कर अपना भजन किया हो ऐसा नहीं है। उन्होंने भजन किया, भजन सिखाया और इतने सारे ग्रंथ हमारे लिए वो लिख कर के चले गए, इतने सारे ग्रंथ दे गए, जिसके कारण ये जो मंजरी भाव उपासना है ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके ग्रंथों का आस्वादन करते हुए, चाहे वो उनकी स्तवमाला हो, चाहे वो श्री उज्ज्वल नीलमणि हो, श्री भक्ति रसामृत सिंधु हो, विदग्ध माधव जी, ललित माधव जी, बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं, उन सब का आस्वादन करते करते हम ये देखते हैं कि ये जो उनका जो भाव है वो क्या है, वो समझ आता है ना। और इसीलिए उन्होंने रहस्यमय मंजरी भाव साधना सभी के आगे प्रकट की है श्री रूप जी ने। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्रीमन महाप्रभु का यही तो मनोअभीष्ट था कि सबको मंजरी भाव उपासना मिले, यही लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो इस हार्द वस्तु को जो दिया है आगे बढ़कर, वो हमारे प्यारे रूप गोस्वामी जी ने दिया है। और श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने उस दी हुई वस्तु का ऐसा आचरण करके दिखाया है कि व्यक्ति की आंख वहाँ मुड़ जाती है। रूप जी दे रहे हैं, रघुनाथ जी को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे, और रघुनाथ जी ने पूरा दिखाया है, पूरा डिस्प्ले कर दिया, देखो ऐसे ये आचरण करना होगा है ना। फिर नित्य सिद्धा श्री रति मंजरी और श्री रस मंजरी जी की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री रति मंजरी देवी पाद पद्म ध्यान जो बोला कि हे रति मंजरी जी मुझ पर करुणा कीजिए, निरंतर अपनी पाद पद्म छाया में आश्रय देकर मुझे धन्य कीजिए। पाद पद्म छाया का मतलब यही है कि श्री रति मंजरी के श्री चरण आश्रय में साधक की जड़िए देह दैहिक आदि की त्रिताप आदि ज्वालाएं शांत हो जाती हैं और वो भक्ति रसधारा में सुशीतल होकर युगल सेवा माधुरी का आस्वादन का पा करके धन्य होता है। श्री रति मंजरी ही इस श्री महाप्रभु के युग में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं और उन्होंने अपने आचार प्रचार द्वारा मंजरी भाव साधना का चरम आदर्श रखा है। चरम 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 आदर्श। आज भी अगर कोई मंजरी भाव उपासक है, यदि वो श्री विलाप कुसुमांजलि का अध्ययन नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं जान पाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। श्री विलाप कुसुमांजलि को उसको पूरे अच्छे तरीके से अपने हृदय में उतार लेनी होगी, उनके भाव को जानने के लिए एक एक शब्द अंदर पहुंच जाना चाहिए। तो आस्वादन भी किया और कितने करुणामय है कि जीव के लिए लिख के भी चले गए। करुणा देख रहे हैं आप, उस समय जबकि कोई कॉपी नहीं होती थी, पेन नहीं होता था, कैसे लिखे या कैसे उन्होंने विलाप किया और किसी और ने लिखा है, सब उनकी कृपा से ही तो हुआ। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बताया। और श्री रस मंजरी देवी करो अवधान, अनुक्षण देहो तुआ पाद पद्म ध्यान। निरंतर श्री रस मंजरी के चरण कमल के ध्यान से साधक को श्री राधा माधव के लीला रस माधुर्य और सेवा रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये ही श्रीमन महाप्रभु की लीला में रघुनाथ भट्ट जी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं और इन्होंने विश्व साधकों को युगल रस माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्रदान किया है। तो हमारी समस्त जो मंजरियाँ हैं, अष्ट मंजरियाँ, वो हमारे अष्ट गोस्वामियों के रूप में आए हैं और उन्होंने आचरण के द्वारा, ग्रंथ लिखने के द्वारा, प्रचार के द्वारा, अन्य प्रकार के प्रचार, श्री विग्रह सेवा, श्री विग्रह का प्रकटन, है ना, उनकी कैसे सेवा करनी है, कैसे सारे आचरण, वैष्णवों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिखा है, कहीं से कोई गलती ना रह जाए। हमारे प्यारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी आए,
उन्होंने देखिए श्री माधुर्य कादम्बनी में साधकों के लिए डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। अच्छे से उन्होंने एक पैरामीटर दिया है कि भाई ये मापदंड है, देखो आप यहाँ कहाँ पर आते हो। क्या निष्ठा आ गई? अभी अनैष्टिक भजन शुरू हुआ, श्रद्धा आई क्या पूरी तरह? अनर्थ निवृत्ति में कौन से स्टेज पर हो? अनर्थ कौन कौन से हैं? क्या कर बैठे हो? सब हमारी आंखों में उंगलियां डाल के दिखा दी हैं। तो हमारे आचार्य जो हैं वो हमें सही लाइन पर लाने के लिए कृत संकल्प हैं। हमें सिर्फ उनके चरण कमल पकड़ने हैं और कुछ नहीं, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और निष्कपट होकर, निरपराध होकर। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री वृंदावन में नित्य युगल विलास माधुरी आस्वादन के सौभाग्य के लिए नित्य सिद्धा मंजरियों से प्रार्थना करते हैं। वृंदावने नित्य नित्य युगल विलास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, कि हमेशा इस नित्य धाम में आपकी ये जो विलास माधुरी है वो जो कि नित्य है, हे युगल सरकार, वो सदा सर्वदा होती रहे। नित्य है तो होती ही रहेगी, और मैं जो है उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त करूं, वहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ऐसी प्रार्थना को रख रहे हैं हमारी समस्त नित्य सिद्धा मंजरियों के श्री चरणों में। और हम भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी के श्री चरणों में और गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बोल तो लिया, पढ़ तो लिया, है ना, लेकिन आचरण में कब उतरेगा? आचरण भी हो जाए हमारा इस प्रकार का आचरण हो जाए कि जो आपने लिखा है, जो बोला है, जो महत्व समझाया है, वो हृदय में उतर जाए और हम उसके अनुसार आगे बढ़ सकें। हमारे अंदर तो अपना कोई बल नहीं है, आप ही हम सब जीवों का हाथ थाम सकते हैं। आप हमारा हाथ थाम लीजिए, हम योग्यता प्राप्त कर सकें, ताकि हम ये जो आपने हमें दिया है इतना बड़ा धन, इसे प्राप्त कर सकें, वास्तव में प्राप्त कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये भागवती कथा यहीं विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।